सो है एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हम कक्षा 12वीं में और आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लिमिट्स के मास्टर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका जो आंसर है वो जल्द से जल्द आ रहा होगा। सो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और आज का हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि जैसे लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 अगर हमें दे रखा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है कि x की पावर में 5 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस वन अगर आपको दे रखा है। और यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स की पावर में 9 माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर में 8 माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। तो ऐसे अगर आपके क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें लिमिट पुट करके देखना होगा कि आपका कौन सा फॉर्म बन रहा है। क्या ये आपका 0/0 का फॉर्म है, क्या ये आपका 0/इन्फिनिटी का फॉर्म है, क्या ये आपका 0 बाय या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो ये हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपकी लिमिट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें पुट करना है इन इक्वेशंस में, और हम पढ़ेंगे कि आपका 0/0 फॉर्म आ रहा है या फिर 0/इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है। तो हम पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे कि 1 अगर हम x में डालेंगे तो यहाँ पर होगा 1 की पावर में 5, तो 1 ही होता है। तो 1 माइनस टू होगा, यहाँ पर 2 इंटू वन 2 ही होगा। सो 1 माइनस टू प्लस वन कितने होता है, यहाँ पर हो गए वो 0 माय डियर स्टूडेंट्स। 2 माइनस टू आपके हो जाएंगे 0। यहाँ पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर में 4 1 ही होगा, माइनस ऑफ 2 इंटू वन माइनस ऑफ 2 ही होगा, और प्लस 1 होगा। मतलब यहाँ पर भी 2 माइनस टू हो रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0। तो इस केस में भी वही हो रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। जैसे 1 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो 1 होगा यहाँ पर, 1 की पावर में 9 1 ही होता है, माइनस ऑफ 4 इंटू वन कितना होगा, वो माइनस ऑफ 4 होता है, और प्लस 3। यानी ये भी 4 माइनस फोर यहाँ पर 0 आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर भी आपका 0 आ रहा है। मतलब ये जो है 0/0 का फॉर्म है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पता है कि 0/0 के फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, जैसे यहाँ पर आपकी लिमिट है 1 और इस केस में जो है वो आपकी लिमिट 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो है आपका फॉर्म कौन सा है, सबसे पहले हम इसके आगे लिख देते हैं कि आपका ये फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स 0/0 का फॉर्म। ओके, 0/0 का फॉर्म। तो क्या आपने माय डियर स्टूडेंट्स एल हॉपिटल रूल का नाम सुना है? अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात होगी, वही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपको 0/0 फॉर्म दिखे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इस न्यूमरेटर को करना है डिफरेंशिएट और इस डिनोमिनेटर को करना है डिफरेंशिएट। और इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट और इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 होगा यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको जो है जैसे न्यूमरेटर का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो x रेज टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा होगा, वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स 5x की पावर में 4 आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। और हम माइनस करेंगे 2। ओके, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा होगा कि जैसे x की पावर है यहाँ पर, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 4x की पावर में क्यूब आ रहा होगा, और माइनस हम करेंगे 2। तो अब अगर हम इस 1 को यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे लिमिट है आपकी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये 0/0 का फॉर्म नहीं आ रहा है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर 0/0 का फॉर्म फिर से आ जाता तो फिर से हमें इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एल हॉपिटल रूल। ओके, कई बच्चे इसे एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, तो ये गलत बात है। ये आपका एल हॉपिटल रूल है माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे कि आपकी जो लिमिट है वो 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, और इस 1 को जब हम यहाँ पर x में पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ रहा होगा, जैसे 5 माइनस टू आ रहा होगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स 4 - 2, जो कि आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ रहा होगा कि 3/2 इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, 3/2 इसका आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ओके, फर्क नहीं पड़ता यार वो आपकी कौन सी एग्जाम है, लेकिन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, चाहे वो आपकी जेई मेंस की एग्जाम हो या फिर आपकी वो एनडीए की एग्जाम हो माय डियर स्टूडेंट्स।
और जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको लिमिट पुट कर देनी है उसमें माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर लिमिट, तो आपकी x टेंडिंग टू 1 ही हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे इस पूरे न्यूमरेटर का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आप सभी को पता है यार, ये आप तो पढ़ते ही हो, जो कि आपका होता है 9x की पावर में 8। माइनस हम 4 करेंगे और फिर आगे जो है वो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा होगा। जैसे डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं माय स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है x की पावर में 8, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 8x की पावर में 7। और माइनस करेंगे हम 4 माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस करेंगे हम 4। तो अब अगर हम इसमें 1 पुट करके देखेंगे, जैसे आपकी यहाँ पर लिमिट है, अगर 1 पुट करेंगे तो क्या ये 0 आ रहा है? अगर ये 0 आ रहा है तो फिर से हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इस केस में जो है ये 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। तो लिमिट पुट करने के बाद क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि 9 माइनस जो है वो आपका आ रहा होगा 4 अपॉन 8 माइनस जो है वो आपका आ रहा होगा 4, विच इज नथिंग बट माय डियर स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 5/4। सो दिस इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन जो कि आपका ऊपर है। तो ये जो है ये आपका आंसर आ चुका है माय डियर स्टूडेंट्स 5/4। ओके, 5/4 आपका आंसर आ चुका है। और इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ चुका है, जो कि है 3/2। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि वो एल हॉस्पिटल रूल नहीं होता, एल हॉपिटल रूल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एमएसटी सीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस दिख जाए, तो आपको पता है, आपने हमसे पढ़ा है, आपको एल हॉपिटल रूल लगाना है। 0/0 की फॉर्म होनी चाहिए। ओके, सो इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।